अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि पाकिस्तान में लोग ट्रेडिंग के पीछे क्यों भागते हैं, लेकिन आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। वो सिस्टम जो आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सही माइंडसेट। आप लोग एक ऑनेस्ट बात बताओ, 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हो? 10 साल बाद का क्या माइंडसेट रखते हो? सेविंग्स कितनी चाहते हो? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो? अगर जवाब नहीं पता है तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मैटर करती है, बिकॉज ये आपके आज को आपके फ्यूचर से कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मकसद सिंपल है, आज थोड़ा सा काम करना, फ्यूचर में पैसे को आपके लिए काम करने देना। बिकॉज टाइम आपके पैसे का सबसे बड़ा वर्कर होता है। आप थकते हो लेकिन मार्केट नहीं थकती, बिजनेस नहीं थकता, और कंपाउंडिंग अपना काम करना कभी बंद नहीं करती। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों इग्नोर होती है? नंबर 1, जल्दी पैसा चाहिए। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि हमको सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट करियर और फास्ट पैसा, क्योंकि हम प्रेशर में रहते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की कंपैरिजन मेंटालिटी, घर का फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सब मिलकर शॉर्टकट ढूंढने पर मजबूर करते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टिंग बोरिंग लगती है, क्योंकि यहाँ थ्रिल नहीं होता, ना कोई एक्शन होता है। यहाँ रिटर्न्स स्लो होते हैं लेकिन गारंटीड होते हैं, ट्रेडिंग जैसे गैम्बल नहीं। नंबर 3, सोसाइटी ने कभी नहीं सिखाया। स्कूल एंड कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी तो सिखाई नहीं जाती। घर वालों को लगता है स्टॉक मार्केट इज इक्वल्स टू लॉस, इसलिए वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यूट्यूबर्स ने ट्रेडिंग को लैम्बोर्गिनी फरारी जैसा बनाकर दिखाया, क्योंकि ये सब लोग या तो खुद इग्नोरेंट हैं या फिर उनको पता है कि आपको एक्साइटमेंट बेचना ईजी है। नंबर 4, इनकम लो है, इसलिए लोग सोचते हैं कि सेविंग्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं, हैबिट से स्टार्ट होती है। 1000 रुपये पर मंथ भी 20 साल में 40 से 50 लाख तक बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? सिंपल, आज स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के शेयर्स लेते हो, उनको 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक होल्ड करते हो, और कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है आपका पैसा वैसे वैसे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आप सिर्फ शेयर्स नहीं ले रहे, आप कंपनी का फ्यूचर ख़रीद रहे हो। नंबर 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स। नंबर 1, कंपाउंड इंटरेस्ट, साइलेंट बिलियनियर मेकर। कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे को पैसे से मल्टीप्लाई करवाता है, क्योंकि आज जो प्रॉफिट बना वो भी कल प्रॉफिट बनाएगा, फिर दोनों मिलकर अगले साल और प्रॉफिट बनाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं रुकती। एग्जाम्पल, इफ़ यू इन्वेस्ट 1 लाख टुडे, 20 ईयर्स लेटर विदाउट एडिंग एनीथिंग, ये 25 से 30 लाख या इवन 50 से 60 लाख भी बन सकते हैं। नंबर 2, डिविडेंड्स इज इक्वल्स टू फ्री इनकम सोर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हर साल 2 से 4 बार डिविडेंड मिलता है। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करें खर्च करने के बजाय। क्यों? क्योंकि डिविडेंड अगर खर्च कर दिया तो पैसा रुक गया, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा दोबारा ग्रो करने लगता है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रॉकेट फ्यूल फॉर कंपाउंडिंग। जैसे आजकल कार्स में टर्बो होता है, वैसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ बिल्डिंग में टर्बो का काम करता है। नंबर 3, मार्केट डिप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग में डिप इज इक्वल्स टू लॉस, इन्वेस्टिंग में डिप इज इक्वल्स टू बाय मोर, क्योंकि डिप्स टेम्पररी होते हैं, कंपनी की ग्रोथ परमानेंट होती है। नंबर 4, स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन। ना स्टॉप लॉस, ना 24 घंटे स्क्रीन के सामने चार्ट्स को देखना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हो। शॉर्ट टर्म की उथल पुथल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 5, फ्यूचर सिक्योर होता है। एक वक्त आता है जहां पोर्टफोलियो आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टेड पैसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, आपकी अर्निंग्स आगे बढ़ रही होती हैं, इनकम नहीं। नंबर 6, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें? स्टेप 1, इनकम स्ट्रक्चर ठीक करो। साइड स्किल, फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेस, कुछ भी, क्योंकि स्टेबल इनकम इज इक्वल्स टू स्टेबल इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, मंथली इन्वेस्टमेंट हैबिट, SIP। हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, क्योंकि डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू रिटर्न। टाइम के साथ मार्केट का एवरेज प्राइस मिलता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या फिर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बोल सकते हैं। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज़ करो, ब्लू चिप, लो डेट,
स्टेबल प्रॉफिट्स, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स, क्योंकि ये कंपनीज सर्वाइव भी करती हैं और ग्रो भी करती हैं। नंबर 4, होल्ड नो मैटर व्हाट। मार्केट गिरती है, होल्ड। न्यूज़, होल्ड। कुछ भी हुआ, मुल्क में कुछ भी हो गया, फिर भी होल्ड, क्योंकि मार्केट के क्रैश टेम्पररी होते हैं, अच्छी कंपनीज का ग्रोथ परमानेंट। नंबर 5, डिविडेंड री इन्वेस्ट करो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि डिविडेंड्स आपकी वेल्थ बिल्डिंग में टर्बो का काम करते हैं, इसलिए डिविडेंड्स को खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। स्टेप 6, 10 साल का माइंडसेट कम से कम रखो। 10 साल का पेशेंस इज इक्वल्स टू लाइफ चेंजिंग रिटर्न, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम, रिटर्न्स हाई, वॉलीटिलिटी स्मूथ हो जाती है। ट्रेडिंग आपको एक बार पैसा देगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको ज़िंदगी भर पैसा देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही ज़िंदगी बदलती हैं। आज अगर आपने डिसिप्लिन चूज़ कर लिया तो कल आपका पैसा इतना ग्रो होगा कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।